अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस डाल के तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना कोई और वर्क आज शेयर करूं। तो ये एक बेबी की हमने हेयर कट किया था, तो उसकी वीडियो है। सैलून पे हमारे पास अक्सर छोटे बच्चे आते हैं, और बल्कि मेरा तो बच्चों का हेयर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये आसान से मेथड के साथ हेयर कट है। इसमें हमने जैसे हम बड़ों का वो पार्टीशन करते हैं हेयर की, उस तरह से की। फ्रंट पे 2 पोर्शन हमने किए, और बैक वाले बालों के भी हमने 2 पोर्शन कर लिए। तो बच्चों के आप हेयर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अगर हेयर पतले हैं तो 2 पोर्शन बनेंगे, और अगर थिक है तो फिर आप इसको 3 या 4 में भी करके तो आप हेयर को कट कर सकते हैं। ये है जी हमारी आज का जो हमारा बेबी है, ये थी राजकुमारी। अब राजकुमारी ने अपना और आगे नाम क्या रखा हुआ है वो मैं भूल गई, वरना मैं आपको इसका पूरा नाम बताती। इनफैक्ट ये 3 राजकुमारी मेरे पास आई थी, तो पहले 2 वाली जो हैं उनकी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो जो लास्ट वाली थी उसकी मैंने वीडियो बनवाई और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो राजकुमारियाँ थी ये बहुत शरारती, बहुत क्यूट, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा इनके साथ कई सालों का ताल्लुक़ है। तो बहुत एक्टिव बच्चे हैं, और इन्होंने कार्टून्स देख देख के तो अपने नेम भी वैसे ही रखे हुए हैं, इसलिए जी हम इसको राजकुमारी ही इनको बोलेंगे। तो ये है जी हमारी राजकुमारी की कटिंग। सबसे पहले हमने इनकी गाइडलाइन बना ली, जैसा कि इनकी मम्मा ने बोला था कि इनके बालों को इतना इतना शॉर्ट कर दें, तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले गाइडलाइन ली, नेक तक कटिंग करके इनकी। तो उसके बाद फिर हमने ऊपर वाले बालों को नीचे किया, बालों को साथ के साथ गीला करते जाएं। गीला करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे बालों में जब आप कॉम्ब करते हैं तो अच्छे से कॉम्ब हो जाते हैं, उसमें जब हम कटिंग करते हैं तो फिर कोई बड़ा छोटा या इस तरह का इशू नहीं आता। तो देखिए इस तरह से बहुत आसानी के साथ कट हो जाता है। और ये जैसा कि आपको बताया है कि माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव बच्चे हैं, तो हम 3-4 लोग इसको काबू करने वाले थे। इनकी मामा इनको बातों में लगा रही थी, और मेरी 2 बच्चियों ने पकड़ रखा था, और हमें कई बार वीडियो रोक रोक के तो इनको बिठा के तो फिर कट पूरा करना पड़ा। अल्लाह पाक बेटियों के नसीब अच्छे करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी बच्चियाँ हैं। ये देखिए इस तरह से जब आप गाइडलाइन ले रहे होते हैं तो व्यूवर्स आपने, वैसे अगर समझ ना भी आ रही हो तो हमारे ये जो कान वाला एरिया है ना, उसको आप जहन में रखें कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसका कट करना है। तो कान के साथ हमें एक कान का जो एंड है वहाँ से बच्चों की एक अच्छी हमें गाइडलाइन मिल जाती है, पता चल जाता है कि हमने सीज़र को यहाँ से उधर तक लेके जाना है। सेंटर से कट करते हुए हम इधर तक इसको लेके आए, और सेम इसी तरह से चाहे आप सेंटर से कट करते हुए दूसरे कान की तरफ लेके जाएं या दूसरे कान से लेके इधर बैक वाली साइड पे लेके आएँ, तो आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। कट करने के बाद फिर नीचे से बच्चे का सर को बेंड करवा के अच्छा सा चेक कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कट करने के बाद नीचे से बाल जो है ना लंबे वो बाहर को निकले होते हैं, और वो देखने में फिर बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो उसका यही हल है कि जब आप स्ट्रेट कट कर रहे हैं तो आप बाद में बच्चे का सर नीचे बेंड करवाएं और फिर इसको कट कर लीजिए। बच्चों की कटिंग में इस तरह से दूसरे हाथ में बालों को होल्ड करके तो फिर कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे चूँकि बार बार सर हिला रहे होते हैं,
तो डर लग रहा होता है कि खुदा न खास्ता वो कहीं अपने सीज़र ना लगवा लें। मेरे अक्सर बच्चों की कटिंग करते हुए मेरे हाथों पे कट्स लग जाते हैं, क्योंकि उनको बचाते बचाते अक्सर मेरे अपने हाथ जो है ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने सैलून में सनी प्लस और पायोडीन रखी हुई है। वो फिर मुझे फ़ौरी वो लगानी पड़ती है अपने हाथों पे। तो आप भी इस तरह से अपनी सेफ्टी का ख्याल किया करें, बच्चों का ख्याल किया करें और आराम से सुकून से काम करवाएं। बच्चे बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, कई बार गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन काम तो फिर करना है ना। तो उनकी माएँ बेचारी साथ दे रही होती हैं, हेल्पर साथ दे रही होती हैं, तो जैसे तैसे करके हमें ये काम करना पड़ता है। तो देखिए इनको अच्छा सा नीट किया। अब जी हमारी राजकुमारी का कट जो है ना बैक साइड से तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बार बार इसको कॉम करके चेक करना पड़ता है, फिर नीचे से सर बेंड करवा के कॉम करके लाएं और देखें जहाँ से कोई नोक वगैरह निकली हुई है तो उसको आप फिर सेट करते जाएं। मेरे पास अक्सर लेडीज़ आती हैं जो कि किसी न किसी ऐसे सैलून पे गई होती हैं जहाँ पे वो बच्चों की कटिंग ख़राब हुई होती है। उसका फिर हल मैं ये निकालती हूँ कि उस टाइम वक्ती तौर पे अगर तो उनका कट ठीक हो सकता है तो करते हैं, ना हो सके तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा लंबा होने दें और फिर मेरे पास बच्चों को लेके आइएगा। तो बाकी जो अगर इस तरह से नोके वगैरह निकली हों या बड़ी छोटी साइड हो तो फिर उसको हम ठीक कर देते हैं। अब जी उसी गाइडलाइन को देखिए, आसान सा तरीका है। अब जो फ्रंट वाले बाल हैं वो हमने नीचे सीधे किए कॉम करके, और वही कान की गाइडलाइन जिधर तक हमने बालों को पहले रखा था उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप सीज़र को आपने तिरछा लेके आना है। फिर ये वाला जो कट मैं बता रही हूँ ये मैं आपको इसका मेथड बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह से राउंड में करना चाह रहे हैं तो कान के पास से कट करते हुए ऊपर इसको आईब्रो वाली साइड पे लेके जाना है गोलाई में, तो फिर ये बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। अब देखिए हालांकि मैं बार बार कटिंग कर रही हूँ, लेकिन कॉम करने के बाद कहीं ना कहीं से फिर कोई ना कोई कोना बाल का निकल आता है जिसको मुझे फिर वापस जाके सेट करना पड़ता है। ये देखिए भी बस ये हमने इस तरह से इस राजकुमारी को काबू करके तो इसके बालों का कट किया था। अब ये जी दूसरी साइड है। उसके लिए भी वही मेथड जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने बालों को कॉम कर लेना है, फ्रंट वाले बालों को, और नीचे तक ला के तो कान के पास रख के उसकी कटिंग करते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये देखिए अब हमने इसको स्ट्रेट नहीं करना, अब ऊपर की तरफ लेके जाना है सीज़र को फ्रंट वाली साइड से। फ्रंट पे चूँकि गुड़िया के बाल काफ़ी कम थे इस वजह से वो इतने थिक तो है नहीं, उन्हीं बालों को हम सीधा करके तो उसमें कट कर रहे हैं।
अब हमारे फ्रंट से थोड़े से हेयर रह गए हैं, उसको शेप देनी है। उसमें आप जो भी बच्चे की साथ उनकी हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी, आप उनसे पूछ लें कि आप फ्रंट से क्या करवाना चाहते हैं। अगर तो वो कहें कि बेबी कट करना है तो इस तरह से फ्रंट वाले बालों को आगे की तरफ फॉरहेड पे ला के बेबी कट करके, तो फिर साइड वाले बालों को आपने राउंड राउंड करके कट कर लेना है। ये देखिए, इस जब आप यहाँ तक आएँ तो लाजमी बच्चे को कहें कि अपनी आइज़ को बंद करें। अगेन वैसे ही जैसे हमने बैक वाले साइड के बालों को कॉम कर के तो चेक किया था, फ्रंट के बालों को भी आपने सेम उसी मेथड के साथ कॉम करते जाना है। अब हम दूसरी वाली साइड पे आ गए। ये बाल मैंने जान के ही छोड़ दिए थे क्योंकि फ्रंट का हमने इसका कट करना था, तो इसलिए मैंने इन बालों को वैसे ही छोड़ दिया था। अब ये देखिए, इस तरह से राउंड में लाते हुए प्रॉपर आपने इसको शेप दे लेना है। बच्चों के फेस के मुताबिक कट अच्छा लगता है। अगर उनका फेस लॉन्ग में है तो उसका कट और होगा, अगर राउंड में है तो और होगा। और कुछ बालों को भी देखना पड़ता है कि बाल उनके कितने एक हैं। फ्रंट वाले बालों को मज़ीद चेक करने के लिए इस तरह अपनी फिंगर में ले लें और देख लें कि बाल बहुत अनइवन ना हो, उनको चेक कर लें और इस तरह से आप फ्रंट वाले बालों में कट देंगे। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बहुत आसान सी टेक्निक है छोटे बच्चों का कट करने के लिए। बहुत आसानी से और जल्दी से आप इसको फॉलो करके तो कटिंग कर सकते हैं। ये है जी हमारा फाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।